नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम जी ने विगत दिनों आगरा ताजमहल में जलाभिषेक करने वाले मथुरा के ही रहने वाले दो युवक दिनेश कुंतल और श्याम बघेल को आगरा पुलिस ने हिरासत में लेकर जिला कारागार भेजा। तो वही आगामी समय में ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम जी से खास बातचीत करते हुए कृष्ण गुप्ता। तो क्या लगता है मैडम, कहीं तक जो है ऐसी कोई उदासीनता या कुछ ऐसा मतलब लग रहा है कि मतलब कहीं तक देश में चर्चा परिचर्चाओं का दौर जारी है। सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्य सरकार और भारत सरकार को भी पता चल रही है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा की छाया गौतम आखिर है कौन। अगर हम ये कह दें ना कि मथुरा की बेटी छाया गौतम आयरन लेडी, तो इसमें मैं कोई दो राय नहीं मानता हूँ। आप जेल की चर्चा कर रहे हो कि जेल जाने से कोई उदासी, तो हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने जेल काटी है। तो जेल काटना तो एक साहस की बात है और हम अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए जब मरने मिटने को तैयार है, तो जेल तो बहुत छोटी सी चीज है। तो हम लोग खुशी खुशी वो बच्चे जेल गए हैं। 2 दिन 3 दिन के अंदर जैसे ही उनकी जमानत होगी वो दोबारा फील्ड में उतरेंगे और अपने सनातन के लिए फिर काम करेंगे। अच्छा जी, तो आपका मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु आप देखते चले आ रहे हो, पिछले 4 साल से मेरा मुख्य बिंदु यही रहते हैं कि मुगल शासन में जो हमारे मंदिरों पे ये कलंकी निशानियां बनाई गई हैं, उनको मिटाना, अपना हक लेना, अपनी जमीनों को वापस लेना, अपने आराध्यों को बचाना, उनको स्थान दिलाना, ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस पे हम काम करते रहेंगे। और ताजमहल नहीं है, तेजोमाला शिव मंदिर वो था, वो तेजोमाला शिव मंदिर है और तेजोमाला शिव मंदिर ही रहेगा। अच्छा जी, तो आपने जाना कि मथुरा में पली बड़ी मथुरा की बेटी छाया गौतम आयरन लेडी हैं। हम ये कहेंगे एक बार और, हमारे देश की जब आज़ादी की जंग 10 मई 1857 में मेरठ से मंगल पांडे जी के नेतृत्व में छिड़ गई थी। उस दौरान देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था। मसलन जो है बेगम हजरत महल थी लखनऊ में क्रांतिकारी, उन्होंने नेतृत्व किया, महिलाओं का योगदान रहा है। लेकिन एक बार फिर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की झलक हमको इनमें देखने को दिख रही है, क्योंकि दो राय नहीं है इसमें कोई। एक बार फिर से देश में जो है हिंदुत्व की एक ऐसी नारी मथुरा की छाया गौतम, जो कि बिल्कुल एक देश के लिए एक वीरांगना है, देश के लिए काफी लंबे अरसे से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लिए काम कर रही हैं। देश के लिए इन्होंने अपने जो है संगठन से जुड़े 2 जाबांज कार्यकर्ताओं को, इस समय वे आगरा की कारागार में हैं और उनको जो है मतलब थोड़ा सा भी इसमें अफसोस नहीं हुआ कि हम मकबरे पर ताजमहल में जा रहे हैं और जलाभिषेक करेंगे, तो उसके बाद का फ्यूचर हमारा क्या होगा। जब ये 2 युवक आज आगरा कारागार में निरुद्ध हैं, तो इसके बाद 1-2 दिन के अंदर उनकी जमानत हो जाएगी, जिला कारागार आगरा से रिहा हो जाएंगे। उसके बाद आगे भी इनका मुख्य बिंदु है देश में पूरी तरह से हिंदुत्व साम्राज्य बिंदुओं को लेकर फिर से वार्ता हो रही है। जनपद मथुरा की प्रमुख समाज सेविका तो है ही है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आप जिला अध्यक्ष हैं। और जो है परसों एक वाकया हुआ है, हमारे देश भली भांति परिचित होगा ही, श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा। यहाँ पर 2 जाबांज हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने देश को झकझोर कर रख दिया है। ताजमहल में जाकर मकबरे पर कर दिया है जलाभिषेक। बाबा भोलेनाथ के नाम का अखंड जो है इस देश में अखंड ज्योत की ज्वाला जला दी है। दिनेश कुंतल और श्याम बघेल नामक इन 2 हमारे जनपद के जाबांज हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने, मैं खुद उनको हृदय से बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए। और छाया गौतम जी हमारे साथ हैं। आपके बारे में मैं क्या कहूँ आज छाया जी, यही कह सकता हूँ कि आपकी सादगी पे गजल कहने से डरते हैं। आपका तो देश में तो नाम हो ही गया है, दुनिया में भी नाम के आपके पुकार चल रही है। क्या कहना चाह रही हैं आज जो वाकया हुआ है ताजमहल पर, उसके संदर्भ में? वो ताजमहल नहीं, पहली चीज तो वो तेजोमाला शिव मंदिर है और ये हमारा ही नहीं, प्रत्येक सनातनी का मौलिक अधिकार है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है कि इस महीने में अपने शिव मंदिर में जाके पूजा की जाए। तो अखिल भारत हिंदू महासभा के मथुरा के 2 कार्यकर्ता, 2 पदाधिकारी
वहाँ पूरी टीम के साथ हम लोग पहुँचे सुबह और 7 बजे जाके उन्होंने जो हमारा मौलिक अधिकार है वो सब किया। वहाँ जाके उन्होंने शिव मंदिर पे जाके अपनी कावड़ हम लोग लेके आए थे। 31 तारीख को हमारे 15 से 20 लोग डाक कावड़ लेने पहुँचे थे। 2 दिन के अंदर हमारी कावड़ मथुरा आई और मथुरा आते ही हमने शिव मंदिर पे चढ़ाई है। जैसा कि हमारा चलन और प्रचलन है कि वो कावड़ और उसका जल हमेशा शिवलिंग पे चढ़ता है, तो हमने शिवलिंग पे ही जाके जलाभिषेक किया है, गंगा जल को चढ़ाया है जी। अच्छा, और फिर उसके बाद इस घटना की भनक आगरा पुलिस को कैसे लगी? आगरा पुलिस को तो लगनी थी, क्योंकि वहाँ इतनी फोर्स है, इतनी सुरक्षा है, तो सुरक्षा कर्मियों को जैसे ही ये भनक लगी तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। खैर वो गिरफ्तारी से हमें कोई वो नहीं है, कोई दुख नहीं हुआ है गिरफ्तारी से, क्योंकि हिंदू और सनातनी उनके खून में, और जबकि ब्रजवासी हों तो ब्रजवासियों के खून में तो पैदाइशी सनातन बसा हुआ है। उसके लिए हमें मरना पड़े, कटना पड़े, जेल जाना पड़े, ये तो हमारा इतिहास है कि अपने जो हमारे आराध्य हैं उनके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। अच्छा जी। देखते हैं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की छाया गौतम जिला अध्यक्ष जो है वो समय समय पर जनमानस के बीचों बीच रहने वाली एक ऐसी शख्सियत हैं, और जो है ये पूरा भरोसा दिलाया इन्होंने कि अगर हमारे मथुरा जनपद की कोई भी ऐसी महिला अगर जो है पीड़ित है तो वो एक बार हमारे कार्यालय डैम्पियर नगर आकर हमसे कांटेक्ट करे, हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। हम क्या, पूरा ब्रजमंडल कह रहा है इस बात को, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि मथुरा की जाबान बेटी छाया गौतम को हम कभी भुला ही ना भूल पाएंगे। मथुरा से संवाददाता कृष्णा गुप्ता।